अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हरीसा सॉस की रेसिपी शेयर करूंगी। उसके लिए आपने रेड ड्राई चिलीज़ लेनी है, 15 से 20 अदद लीजिएगा। अब आप जैसे मैंने इसको किया ना, गोल यूँ थोड़ा सा घुमाया ताकि इसके बीज एक साइड पे जमा हो जाएं, क्योंकि ये ड्राइड है ना तो आराम से वो निकल जाएंगे। आगे से इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा। फिर आप एक अलग बर्तन में इसके सारे सीड्स निकाल लीजिएगा। बाकी जो चिलीज़ होंगी इनमें आपने पानी ऐड करना है और इनको 15 से 20 मिनट के लिए आपने भिगो देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। और वो जो सीड्स होंगे उनको आपने ज़ाया नहीं करना, उनको साइड पे रखना है। फिर मैं बताती हूँ इसके साथ आगे क्या करना है। आपने एक पैन लेना है, इसके बीच में आपने खुश्क धनिया डालना है। जो आपने सीड्स अलग किए हुए थे ना मिर्चों के, अब वो आप इसमें डालिएगा। इसके बाद आपने इसमें ज़ीरा डालना है। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून ये सारी चीज़ें आपने इसमें डालनी है। फिर इनको आपने रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद इसको हमने पीस लेना है। पीसने के लिए आप चाहे मशीन का इस्तेमाल करें, चाहे हमन दस्ते का इस्तेमाल करें, ये आप पे डिपेंड करता है आपको उसका कौन सा टेस्ट पसंद है। उसके बाद जैसे मैंने किया, मैं तो हमन दस्ते में करती हूँ, मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद आपने तकरीबन 10 से 12 जवे लहसुन के लेने हैं। ये आपको ज़्यादा इसलिए लग रहे होंगे कि मैंने दरमियान से उनको कट किया है। और जो चिलीज़ थी ना जिनको हमने भिगोया हुआ था, उसका पानी आपने ड्रेन करना है और वो चिलीज़ इसमें ऐड करनी है। इसके बाद आपने 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करना है और इन सब को पीस लेना है। नमक आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद आपने इसको पीसना है, जैसे मैं ये पीस रही हूँ। इसको पीसने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डोंट वरी, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप इसको थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जी ये देखें, ये मैंने जो रोस्ट किया था मसाला ये भी रेडी हो गया है। सॉस जो चिलीज़ थी वो भी हो चुकी हैं। अब आपने एक खुला बड़ा बर्तन लेना है ताकि आप इन सब चीज़ों को जब मिक्स करेंगे तो वो अच्छी से मिक्स हो जाए। ये देखें जी, ये पेस्ट है। इसके बाद आपने इसमें ये सारा मसाला ऐड करना है और इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। ये आप स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, क्योंकि बाकी की दो जो चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे वो लिक्विड फॉर्म में हैं। तो जब आप इसमें लिक्विड पहले से ऐड कर देंगे ना तो ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगा। इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लें। मसाला सारा इसके साथ मिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इसमें लेमन जूस डालना है। 2 अदद लेमन लीजिएगा, उसका जूस आपने इसमें ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद आपने इसको और अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है ऑलिव ऑयल है, वो आपने तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें ऐड करना है। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा लेमन, उसके बाद आप उसको एंड पे मिक्स कीजिएगा। इतनी देर साथ साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब ये ऑयल आप जब इस पर डाल देंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा आप, और आसान रेसिपी रेडी है। इसको आप अगर पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, सैंडविच में यूज़ करना चाहते हैं, किसी बर्गर में यूज़ करना चाहते हैं, या राइस के साथ साइड डिश के लिए यूज़ करते हैं, और उसके अलावा सैलड में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। और जी, आपको रेसिपी कैसी लगी ये बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।